गम के तूफान से कश्ती को किनारा दे दो। टूटी पतवार है इमदाद खुदारा दे दो। डूब सकता नहीं अनवार का ये ईमान है, मेरे हुसैन जिसे आप सहारा दे दो। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, तैबा इस्लामिक यूट्यूब चैनल और हंसराज रल्हन पेश कर रहे हैं हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में क़ारी अनवार आलम उदयपुरी के कलम से लिखा हुआ एक और हसीन वाक़या, जिसका उन्वान है वाक़या शान-ए इमाम हुसैन। लीजिए सामीन, ये बहुत ही प्यारा वाक़या जो जौनपुर का है। जौनपुर का ये वाक़या एक हिंदू लड़की की लाज किस तरह इमाम अली मकाम बचाते हैं, ये तो आप इस वाक़े को सुनकर ही अंदाज़ा लगाएंगे। बहरहाल कुरान शाहिद है कि जो अल्लाह की राह में शहीद किए जाएं उनको हरगिज़ मुर्दा न कहो। कुरान साफ कह रहा है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अह्याउन वलाकिन ला तशऊरून। तो लीजिए सामीन, इस वाक़े में आप यही सुनेंगे कि किस तरह इमाम अली मकाम ने अपनी एक चाहने वाली बेटिया की लाज, जब उसकी शादी होकर जा रही थी तो रास्ते में कुछ गुंडों ने उसकी बारात पर हमला किया और अनकरीब वो दूल्हा को कत्ल ही करने वाले थे। वो लड़की लौ लगाती है शहीद करबला से और फिर किस तरीक़े से वो उस लड़की की मदद फरमाते हैं, और जब वो मदद फरमाते हैं तो किस तरह से ये फैमिली ईमान लेकर आती है। लीजिए साहब, राजू खान के म्यूज़िक डायरेक्शन में क़ारी अनवार आलम साहब का लिखा हुआ ये वाक़या हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में पेश किया जा रहा है। मुलाहिज़ा कीजिए वाक़या शान इमाम हुसैन, जिसकी रिकॉर्डिंग की है चंद्र गांधी जी ने। स्टूडियो है एस कल्याणी स्टूडियो, दरियागंज, नई दिल्ली। शाद करते हैं हुसैन इब्ने अली अनवार दिल को शाद करते हैं। हुसैन इब्ने अली अनवार दिल को शाद करते हैं। जो उनको याद कर ले उसकी वो इमदाद करते हैं। जो उनको याद कर ले उसकी वो इमदाद करते हैं। हुसैन इब्ने अली अनवार दिल को शाद करते हैं। हुसैन इब्ने अली अनवार दिल को शाद करते हैं। हुसैन इब्ने अली अनवार दिल को शाद करते हैं। जो उनको याद कर ले उसकी वो इमदाद करते हैं। जो उनको याद कर ले उसकी वो इमदाद करते हैं। जो उनको याद कर ले उसकी वो इमदाद करते हैं। सुनो ये जौनपुर का एक हसरत खेज किस्सा है। रिवायत मुस्तनद के साथ ही मैंने ये लिखा है। शहर में एक सुंदर लाल नामी शख्स रहता था। बड़ा ज़ीरक तजर्बेकार था, कुछ दुख भी सहता था। बुलंद
धरती पर औलाद की खातिर तरसता था। हसीनों में जबी बीवी थी, दानाई का क्या कहना। रुखे आरिज कदो कामत की ज़ेबाई का क्या कहना। कभी मायूसी सुंदर लाल को जब घेर लेती थी, तो दिल मोह लेने वाली बात से तस्कीन देती थी। कहा करती थी नाहक खून क्यों अपना जलाते हो, है बस औलाद तो कुदरत का अतिया क्यों भुलाते हो। चरागे नाम जल उठेगा जब मालिक वो चाहेगा, हुई कृपा जो उसकी देखना वो दिन भी आएगा। जगत का है वो पालनहार, ना महरूम रखेगा। खिलेगी आरज़ुओं की कली, मसरूर कर देगा। हंसी बातों से जिस दम बूंद शबनम की टपकती थी, दहकती थी जो दिल में आग वो फौरन ही बुझती थी। न था कुछ मुख्तलिफ बीवी कभी वो हाल शौहर से, वो थी वीरान महफिल की शमा, दुख था मुकद्दर से। गरज औलाद की ख्वाहिश में वो दोनों तड़पते थे। गरज औलाद की ख्वाहिश में वो दोनों तड़पते थे। गरज औलाद की ख्वाहिश में वो दोनों तड़पते थे। कठिन थी मंजिलें पुरदर्द राहों से गुजरते थे। कठिन थी मंजिलें पुरदर्द राहों से गुजरते थे। कठिन थी मंजिलें पुरदर्द राहों से गुजरते थे। मुहर्रम का था वो पुरसोज मौसम, भीगी पलकें थीं। शहीदाने वफा की याद में आंखें बरसती थीं। लगी दीवार सुंदर लाल से थी एक मुसलमान की। थे वो सैयद शरीफ है ये हकीकत उनके ईमान की। यकीन शोहदा की रूहानी तवानाई पे रखते थे। मुनक्किद एक महफिल हर बरस वो घर पे करते थे। मुअज़्ज़िज़ और आशिकाने अहले बैत आते थे। वो इन अरवाह तैयबात को शरबत पिलाते थे। मगर ये 10 मुहर्रम और सालों से जुदा पाई। सुबह से शाम तक दर से फकीरों ने अता पाई। था उनका 3 माह का लाल पैसों से वजन करके। लुटाते थे फकीरों पर वो पैसा दिल मगन करके। गई तफ्तीश की खातिर जो सुंदर लाल की बीवी। जो पूछी खैरियत तो खुश शरीफ अहमद की थी बीवी। कहा ए बहन मैंने आज ये क्या माजरा देखा। सुबह से दर पे मिस्कीनों का एक मजमा लगा देखा। शरीफ अहमद की बीवी ने कहा कि 10 मुहर्रम है। हमारे घर में ये जिक्र शहीदाने मुअज़्ज़म है।
वजन पैसों से नन्हे को किया खैरात करते थे। हुसैन इब्ने अली की चाहतों के दम को भरते थे। वो है फर्जंद ज़हरा और मोहम्मद के नवासे हैं। वो है फर्जंद ज़हरा और मोहम्मद के नवासे हैं। वो है फर्जंद ज़हरा और मोहम्मद के नवासे हैं। जो इनामात हैं हम पर वो सब उनकी दुआ से हैं। जो इनामात है हम पर वो सब उनकी दुआ से है। जो इनामात है हम पर वो सब उनकी दुआ से है। मुताबिक दीन के जिंदा उन्हें तस्लीम करते हैं। मनाते हैं हम उनकी याद और ताजीम करते हैं। मगर छोड़ो तुम्हारी अक्ल से बाहर कहानी है। समझ में आ नहीं सकती है ये ऐसी निशानी है। उज़र सुनकर कहा मैं और भी मुश्ताक हूँ प्यारी। सुनाओ दास्तां अपनी दुआएं तुमको दूं प्यारी। शरीफ अहमद की बीवी ने सुनाया वाकया अपना। पता है आपको दौलत से घर तो है भरा अपना। ये धन दौलत भला किस काम का औलाद ही ना हो। है बेमकसद ये इज्जत शोहरतें दिल शादी ही ना हो। तुम्हें मालूम है बरसों से मेरी गोद खाली थी। किया करती थी मातम हर घड़ी हसरत मलाली थी। मुहर्रम की थी 10 तारीख मैंने रोजा रखा था। हुआ जब वक्त इफ्तारी ये मंजर मैंने देखा था। ख्याल आया कि बच्चे गोद में होते न धन होता। हमारे साथ में इफ्तार करते दिल मगन होता। बहाने लग गई फिर आंख अश्के गम परेशान थी। थकन रोजे की थी छाई हुई उस वक्त बेजां थी। यकायक मुंह से मेरे या हुसैन इब्ने अली निकला। मेरी नैया लगा दो पार ये लफ्ज़े जली निकला। तुम्हारे घर कमी है क्या जरा एहसान फरमा दो। तुम्हारे घर कमी है क्या जरा एहसान फरमा दो। तुम्हारे घर कमी है क्या जरा एहसान फरमा दो। नबी का वास्ता पूरा मेरा अरमान फरमा दो। नबी का वास्ता पूरा मेरा अरमान फरमा दो। नबी का वास्ता पूरा मेरा अरमान फरमा दो। यकायक नींद आई मोड़ किस्मत में नया आया। खुदाए पाक ने फिर ख्वाब के आलम में पहुंचाया। फलक से टूट के तारा
गिरा फिर गोद में मेरी। शहीदों की दुआ ने कर लिया घर गोद में मेरी। हुए जब 9 महीने ख्वाब की ताबीर ये देखी। हुआ नन्हा हमारा रिफ़अत शब्बीर ये देखी। उन्हीं के नाम पे खैरात की नन्हा वजन करके। सुना जब वाक़या रोने लगी वो आह भर भर के। सबब पूछा तो बोली बस यही हालत हमारी है। हुआ शादी को अरसा अब तलक ये गोद खाली है। मगर मैं हिंदू औरत हूँ भला क्यों कर सुनेंगे वो। मैं इस काबिल नहीं हरगिज़ मेरी झोली भरेंगे वो। शरीफ अहमद की बीवी ने तसल्ली दी कहा देखो है उनके नाना रहमत कुल जहां की याद तुम देखो। अकीदत से कहो खाली नहीं लौटाएंगे तुमको। सुनेंगे आपकी फरियाद खुश फरमाएंगे तुमको। धर्म हरगिज़ नहीं वो देखते दुख देखते हैं वो। जो उनको याद करते हैं मदद को पहुँचते हैं वो। लगाई लो शहीदे करबला से अर्ज की आका। तमन्ना मेरी बर आए मिली है तीरगी आका। कहा सागर में गम के मेरी किस्मत का सितारा है। कहा सागर में गम के मेरी किस्मत का सितारा है। कहा सागर में गम के मेरी किस्मत का सितारा है। तुम्हारे घर की है जो रीत उस पे हक हमारा है। तुम्हारे घर की है जो रीत उस पे हक हमारा है। तुम्हारे घर की है जो रीत उस पे हक हमारा है। जाके सुंदर लाल को सब वाकया उसने। यकीन आया नहीं पर साथ बीवी का दिया उसने। अकीदे की डगर पे जिंदगी का कारवां उसका। यूं ही बढ़ता गया एक रोज महका गुलसिता उसका। वो हामिल थी किसी अब मरकज़े ख्वाहिश की किस्मत से। हमल का हाल शौहर से कहा उसने मोहब्बत से। यकीन उसको न आता था कसम खाकर बताती थी। दिले तारीक में खुशियों की शम्मा जगमगाती थी। हुई तस्दीक तो फिर सर निदामत से झुका उसका। रहा ना खुद पे काबू दीप चाहत का जला उसका। यकीन मुझको न था माफी अता हो करबला वाले। भला करते हो दुखियों का हो तुम जूदो सखा वाले। हुसैन इब्ने अली को याद करके दिन गुजरते थे। शरीफ अहमद के घर जाकर
खुशी वो फाश करते थे। कभी कहते थे जाकर करबला उनके कदम चूमे, जो होते थे नबी के दोष पे वो पाँव हम चूमे। वो दिन भी आ गया जिसकी उन्हें कब से तमन्ना थी, खुशी उन तक न थी महदूद, अब अशहर जमाना थी। हुई एक चांद सी बेटी, खुशी से दिल उछलता था। शहीदे करबला की याद में सर उनका झुकता था। खुशी से करबला वालों के दोनों गीत गाते थे। खुशी से करबला वालों के दोनों गीत गाते थे। खुशी से करबला वालों के दोनों गीत गाते थे। फकीरों और मसाकीनों पे वो दौलत लुटाते थे। फकीरों और मसाकीनों पे वो दौलत लुटाते थे। फकीरों और मसाकीनों पे वो दौलत लुटाते थे। बजी शहनाइयाँ, घर में बहुत मेहमान थे आए। मुसलमानों के गुण देखे बहुत से लौट के आए। न सुंदर लाल ने पूछी वजह ये उनके जाने की, खुशी में गर्क था परवाह न थी उसको जमाने की। खुशी से नाम लाला रख दिया, वो खूबसूरत थी। ढली सांचे में थी वो हुस्न ज़ेबाई की मूरत थी। उसे जो देखता हैरान शशदर ही वो रहता था। उतर आई है ज़ोहरा आसमां से बस ये कहता था। हुई होशियार तो तालीम का था इंतजाम उसका। शबाबी मंजिलें आई, हुआ मशहूर नाम उसका। शहर में हो रहे थे आज उसके हुस्न के चर्चे। मुजस्सम साहिरा है वो, परीज़ादी है थे चर्चे। उसे माँ बाप घर से इसलिए जाने न देते थे। वो घर में औरतों को भी न अपने आने देते थे। वो खुद भी पर्दा करती थी, बड़ी गयूर फितरत थी। सरापा देख के शीशे में रोती थी, बागैरत थी वो मलका अदाओ नाज की मसरूर आदत थी। शहीदे करबला से गायबाना उसको उल्फत थी। मुहर्रम में शरीफ अहमद के घर जब बज़्म होती थी, सुना करती थी लाला जिक्र करबल खूब रोती थी। चमन की सारी शादाबी सिमट आती थी महफिल में। चमन की सारी शादाबी सिमट आती थी महफिल में। चमन की सारी शादाबी सिमट आती थी महफिल में। हरे कपड़े पहन के जिस घड़ी जाती थी महफिल में। हरे कपड़े पहन के जिस घड़ी जाती थी महफिल में। हरे कपड़े पहन के जिस घड़ी जाती थी महफिल में।
बातें सोचा, बहुत आने लगे पैगाम जागीरों के बेटों के, मगर थे वो सभी पैगाम बस मतलब परस्तों के। सुना एक नौजवान ने जिक्र जिस दम हुस्ने लाला का, चढ़ा सर उसके फौरन भूत ऐसा इश्क बाला का। जपा करता था माला, बात ना दिल से निकलती थी, न दिन को चैन था, गिन गिन के तारे रात कटती थी। बजाते खुद था ये एक राजपूताली घराने का, इरादा कर लिया इस शख्स ने लाला को पाने का। कवि है कल थे कुछ गुंडे वो अपने साथ रखता था, वो आए दिन ख्वातीनों पे अपना हाथ रखता था। वो माँ बाप का इकलौता बेटा सब रियासत में, बड़ा जिद्दी घमंडी और था सरशार दौलत में। कहा माँ से तो बोली खून क्यों अपना जलाता है, मैं उठवा लूंगी डोली किस लिए आंसू बहाता है। भला ये उसकी हिम्मत वो मेरा पैगाम ठुकराए, बड़ा ही कम अकल होगा जो ये इनाम ठुकराए। दिया पैगाम सुंदर लाल ने इनकार फरमाया, गिनाई खामियां बेटे की और बेदार फरमाया। सुना लड़के ने बोला खाक में अरमान दे दूंगा, सुना लड़के ने बोला खाक में अरमान दे दूंगा, सुना लड़के ने बोला खाक में अरमान दे दूंगा। न मिल पाई जो लाला जहर खा कर जान दे दूंगा, न मिल पाई जो लाला जहर खा कर जान दे दूंगा, न मिल पाई जो लाला जहर खा कर जान दे दूंगा। खलिश इतनी बढ़ी कहने लगा जख्मे जिगर दूंगा, बनी वो गैर की दुल्हन तो उसको कत्ल कर दूंगा। फना कर दूंगा मैं उसके पति को जग से तरसेगा, बारात आएगी जिस दिन आसमां से खून बरसेगा। कहा लाला से माने लाल दस्तूरे जमाना है, पराया धन है बेटी छोड़ के माँ बाप जाना है। तेरी शादी मैं करना चाहती हूँ क्या इरादा है, तो शर्मा कर वो बोली बस मेरी इतनी तमन्ना है। मेरा बरपार सा हो बाहया हो चांद जैसा हो, कि जिसने गैर औरत को नजर भर के न देखा हो। गए लाला के बाबूजी कई शहरों में फिर देखा, बहुत गांवों की छानी खाक और हर एक नगर देखा। बताते थे जिसे भी शर्त वो सर को झुकाता था, ये नामुमकिन है पर ऐसा मिले उनको बताता था।
बरपाई ये नूरुद्दीन नामी गांव बसता है। तुम्हारी शर्त के रुतबे पे फाइज एक लड़का है। किसी पहुंचे हुए बाबा की है सोहबत मिली उसको, नहीं है बाप एक माँ है न कुछ दौलत मिली उसको। हंसी है ज़रगरी का फन है उसकी याद ऐसा है। किसी भी शख्स ने घर से उसे बाहर न देखा है। किसी भी गैर औरत को कभी देखा नहीं उसने। किसी भी गैर औरत को कभी देखा नहीं उसने। किसी भी गैर औरत को कभी देखा नहीं उसने। बहारे जिंदगी के वास्ते सोचा नहीं उसने। बहारे जिंदगी के वास्ते सोचा नहीं उसने। बहारे जिंदगी के वास्ते सोचा नहीं उसने। खुशी के शादियाने भी बजे बारात भी आई। बनी वो माहरू दुल्हन हया से झुक गई पलके। जो देखी मांग में सिंदूर की लाली उठी पलके। नकाबे रुख उठाए उस घड़ी ये किसकी जुर्रत थी। फकत सैयद शरीफ अहमद की बीवी को इजाजत थी। उसे देखा तो छाया कैफ सा सैयद की बीवी पर। परी उतरी थी कोई आसमां से खाके गेती पर। लकीरें काली आंखों में बदन पर सुर्ख जोड़ा था। शहर की महलकाएं थी जो सबने होश छोड़ा था। हुई रुखसत वो घर से जब चरागों की कतारों में। लगा ऐसा खिज़ां आई है गुलशन की बहारों में। खबर जब राजपूत उस लड़के ने पाई चढ़े तेवर। चला कुछ गुंडे लेकर साथ बाअशरार थे तेवर। उन्हें रस्ते में घेरा पालकी जंगल में ले आए। सभी बाराती डर कर भाग निकले घर चले आए। चले दूल्हा को जिस दम कत्ल करने तेज खंजर से। तो लाला बोली पहले मार दो तुम मुझको शौहर से। पति का खून कैसे देख पाऊंगी सदा निकली। उठी तलवार तो लाला के होठों से दुआ निकली। कहा लाला ने रोकर देवता मुझको संभालो जी। कहा लाला ने रोकर देवता मुझको संभालो जी। कहा लाला ने रोकर देवता मुझको संभालो जी। हुसैन इब्ने अली आकर मेरी लज्जा बचा लो जी। हुसैन इब्ने अली आकर मेरी लज्जा बचा लो जी। हुसैन इब्ने अली आकर मेरी लज्जा बचा लो जी।
बिजली कौंदती उसको नजर आई। कड़क देखी तो आंखें बंद हुई, महसूस करती थी। हवा सहमी हुई थी जिस घड़ी तलवार चलती थी। सिंहासन करबला का छोड़ के आए मदद करने, सिला उल्फत का देने, चश्मे उम्मीद को भरने। खुली जब आंख पंधरा, लाश खाको खून में तरती। सुकून हासिल हुआ था, हालतें दोनों की बेहतर थीं। पति के साथ फौरन गिर गई सजदे में खुश होकर। अदा वो शुक्रिया करते रहे हजरत करो रो कर। हुआ दिल उनका मोमिन, पढ़ लिया कलमा करार आया। खबर जिस जिसने पाई, दौड़ता वो अश्क बार आया। शरीफ अहमद को लेकर साथ सुंदर लाल जब आए, उन्हें देखा सही सालिम तो शुक्रे रब बजा लाए। उधर दूल्हे की माँ आई, गई कुछ औरतें मिलकर। उन्हें देखा जवां थी, दिल के गुलशन में कली खिलकर। सुनाई दास्तां लाला ने, सब हैरान होते थे। नबी का कलमा पढ़कर साहिबे ईमान होते थे। वो गुन गाते हुए सब करबला वालों का घर आए। उधर हुजला उरूसी में कमर दो दो नजर आए। शहीदाने वफा जिंदा है ये कुरान कहता है। शहीदाने वफा जिंदा है ये कुरान कहता है। शहीदाने वफा जिंदा है ये कुरान कहता है। मदद करते हैं वो अनवार, ये ईमान कहता है। मदद करते हैं वो अनवार, ये ईमान कहता है। मदद करते हैं वो अनवार, ये ईमान कहता है। मदद कर